स्कंद 4 अध्याय 11 श्लोक 24। न कभी नहीं च भी एते ये सब पुत्र का हे पुत्र भ्रातु तुम्हारे भाई के हंतारह मारने वाले धनद कुबेर के अनुगाह अनुचर विसर्ग जन्म आदानयो मृत्यु का तात हे पुत्र पुंसः जीवात्मा का दैवम ईश्वर ही निश्चय ही कारणम कारण न चैते पुत्र का भ्रातुर हंतारो धनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवम ही कारणम। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होता है। स वे एव निश्चय ही विश्वम ब्रह्मांड सृजति उत्पन्न करते हैं। सह वे एव निश्चय ही अवति पालते हैं। हंति संहार करते हैं। च भी अथ अपि और भी ही निश्चय ही अनहंकारात् अहंकार रहित होने से न नहीं अज्यते फंसते हैं। गुण गुणों से कर्म भी कर्मों से। स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अथापि ह्यनङ्कारान् नाज्यते गुणकर्मभिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, पालते हैं और यथा समय उसका संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें ना तो अहंकार से न भौतिक प्रकृति गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस श्लोक में आए हुए अनहंकार शब्द का अर्थ अहंकार रहित है। बद्ध जीव में मिथ्या अहंकार होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। कभी उसे देवता की देह प्राप्त होती है और वह शरीर को स्वयं मान बैठता है। इसी प्रकार जब उसे कुत्ते की शरीर प्राप्त होती है तो वह अपने स्व को वही शरीर मान लेता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। अतः श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है वह उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं है और महामूर्ख है। श्री भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। वे जो कुछ करते हैं उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। हमारे पास भौतिक शरीर का होना सिद्ध करता है कि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूषित हो चुके हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसके पूर्व मेरे तथा तुम्हारे कई जन्म हुए थे, मुझे उनका स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं है। यही जीवात्मा अर्थात बद्ध जीव और परमात्मा का अंतर है। परमात्मा परमेश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता और भौतिक शरीर ना होने के कारण वे जो भी कार्य करते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे अनेक मायावादी चिंतक हैं जो श्री कृष्ण के शरीर को सत्वगुण के
केंद्रीभूत होने का प्रभाव मानते हैं और वे श्री कृष्ण के आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पद्म जीव का शरीर, चाहे उसमें भौतिक अच्छाइयाँ कितनी भी हों, फिर भी भौतिक होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य होता है। श्री कृष्ण में मिथ्या अहंकार नहीं है, क्योंकि वे मिथ्या तथा अस्थायी शरीर से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव सनातन है। वे इस जगत में अपना मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम भावम के रूप में की गई है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में परम भावम तथा दिव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो पूरा प्रसंग चल रहा है उसमें मूल बात जो बार बार स्वयंभू मनु समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, सृष्टि का सृजन, ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। और विशेष बात यह है कि भगवान ये सब करते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे अभी बात की कि भाई कैसा बना है, भाई हमने रखा कैसा किया है, हम कर रहे कैसा हो रहा है। तो हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि भाई हमने किया है। और जब हम किसी चीज़ का संहार करते हैं तो हमारे अंदर कभी ग्लानि होती है कि अरे क्यों कर दिया। मान लो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, संबंध तोड़ दिया, तो हालांकि आप उस व्यक्ति से परेशान हो इसलिए आपने संबंध तोड़ा, लेकिन आपके मन में ग्लानि होती रही, अरे क्यों कर दिया, क्या ज़रूरत है, चलो थोड़ा और सह लेते, थोड़ा सा ही तो गड़बड़ करता था। कई बार ऐसा ग्लानि होगी। कुछ भी चीज़ जब नष्ट करेंगे तो ये किस चीज़ का प्रभाव है, ये तमोगुण का प्रभाव है। जब भी कोई चीज़ नष्ट की जाती है तो वो तमोगुण से नष्ट की जाती है। और जब भी तमोगुण आता है तो उसमें शोक का स्वभाव होता है कि तमोगुण जब होता है तो व्यक्ति के अंदर शोक आ जाता है कि भाई ये गड़बड़ हो गया। वो भूतकाल के बारे में सोच के शोक करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जब भी कोई क्रिया करते हैं तो रजोगुण का प्रभाव पड़ जाता है कि हम लोग करने वाले हैं, हमने किया, हम भविष्य में ऐसा करेंगे। तो ऐसा प्रभाव हो जाता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमने किया है। हम तो अपने आप में, और अपने आप में भी क्या, इस शरीर की क्रिया में हम लोग बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब किसी का पालन करते हैं, वही देखो हम चला रहे हैं, हम इस चीज़ को इतने अच्छे से घर चला रहे हैं, हम अपना व्यापार चला रहे हैं, हम कीर्तन चला रहे हैं, हम जो भी चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो हम चला रहे हैं। तो सत्वगुण का कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि प्रभावित हो जाते हैं। भगवान की क्या विशेषता है कि भगवान प्रभावित नहीं होते। भगवान किसी भी कार्य से ऐसे प्रभावित नहीं होते। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर महाराज प्रभावित हो गए कि अरे इतना विनाश हो गया, इतना विनाश हो गया, ये मेरे कारण हो गया। युधिष्ठिर क्या सोच रहे हैं कि मेरे कारण हो गया, मैं ही झुक जाता, ना करते युद्ध, इतना बड़ा विनाश ना होता। लेकिन भगवान को कुछ उसका प्रभाव नहीं होता। भगवान ने इतना बड़ा विनाश किया, इतने बड़े विनाश और करते रहते हैं, लेकिन भगवान इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक स्तर पे देखते हैं। भगवान आध्यात्मिक स्तर पे जो देखते हैं उसका मतलब क्या है कि आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं है, आत्मा कभी बनती ही नहीं है। आत्मा का पालन करने की भी क्या वो है, मतलब आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, मर ही नहीं सकती, तो पालन करने की भी कुछ ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ये सब करते हुए भी अहंकार रहित रहते हैं और उनको ऐसे प्रभाव, ऐसे मानसिक जो परिवर्तन है, वो ऐसे मानसिक परिवर्तन उनमें नहीं आते। वो जब भी कुछ अच्छा करते हैं, हालांकि जब भक्तों के साथ होते हैं भगवान, तो
कई बार ऐसी लीला में, क्योंकि भक्तों में प्रेम में संबंध में ऐसा होता है कि देखो कैसी बजाई, अच्छा मैंने बंसुरी बजाई, अच्छी बजाई कि नहीं बजाई, वो क्योंकि मानवीय लीला भगवान करते हैं भक्तों के साथ संबंध जो होता है, तो उसमें ऐसे प्रेम में ऐसे कुछ कुछ चलता है प्रभु जी। पर अन्यथा अर्थ क्या होता है? तमोगुण का अर्थ होता है अंधकार, इग्नोरेंस। तो जब भी कुछ हम नष्ट करते हैं तो हम लोग एक तरह से नशा जैसे कह सकते हैं, नशा, तो वो होता है नशा, मतलब बिना सोचे समझे नष्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और मूर्खता कह सकते हैं, और सरल भाषा में मूर्खता, वहाँ पे पश्चाताप करते हैं, मूर्खता। हाँ गुरु जी, जैसे अभी आया कथा में ये आत्मा बनती नहीं, हाँ तो आत्मा क्या लिमिटेड है क्या? जैसे करोड़ों इतनी भी है, मतलब लिमिटेड है बस, फिर वही अनलिमिटेड है ना, वही तो अनलिमिटेड ही तो आत्माएं हैं। मतलब अनलिमिटेड है, मतलब है फिक्स वे जरूर। जब अनलिमिटेड है उसको फिक्स कैसे करोगे आप? ये बताओ, तो बनती भी नहीं है तो, और ये घूमती भी है। इसका उत्तर जो आपने कल श्लोक पढ़ा होगा उसमें बताया गया कि इसको इंद्रिय प्रयास द्वारा नहीं समझा जा सकता। जो 23वां श्लोक है, परम सत्य अर्थात दिव्यता कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं है। तो हम लोग जो भी चीज जानते हैं वो हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमने कुछ देखा, भाई लाल रंग हमने देखा है, मान लो किसी ने मरून रंग नहीं देखा, तो समझाने के लिए समझा सकते कि भाई लाल रंग में थोड़ा सा काला मिला दो, थोड़ा सा क्या है गाढ़ा काला हो जाए तो वो मैरून हो जाएगा। तो हम लोग जो भी कल्पना भी कर सकते हैं वो उसी के आधार पे कर सकते हैं जो हमने देखा या सुना है। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं, भगवान का रंग मेघ श्याम ऐसा है जैसा काले बादल की तरह है। तो वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि उससे मिलता जुलता है। लेकिन हम कल्पना करने बैठेंगे तो हम काले बादल के बारे में सोचेंगे, हम कभी नीला स्वरूप सोचेंगे, कभी भगवान में काला। लेकिन जो भगवान का रंग वास्तव में है वो हमने देखा नहीं है, इसलिए हम जान नहीं सकते वो कैसा है। जब तक वो सामने आएगा नहीं तब तक असली में कैसा है हमें नहीं पता। तो बस इंद्रियों के अभ्यास के अनुसार थोड़ा थोड़ा उसके मिला के हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो आत्मा का विषय है कि आत्माएं कितनी है, तो अनंत है, मतलब अनलिमिटेड है, हाँ अनलिमिटेड ही है। तो अनलिमिटेड आत्माओं में कितनी ब्रह्म ज्योति में ज्योति बनी हुई है, कितनी भगवत धाम में कैसे हैं, तो शास्त्र मोटा मोटा बताते हैं कि 1/4 आत्माएं जो है वो इस भौतिक जगत में है। अब वो 1/4 भी कितनी है, वो भी अनंत है, वो भी गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से आत्माएं जो है वो कभी बनती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। बस ये है कि वो बद्ध स्वरूप में जो आत्माएं हैं तो वो मुक्त हो जाती है, भगवत धाम पहुंच जाती है, वो नहीं आती। जो भगवत धाम चली जाती है वो नहीं आती। लेकिन क्योंकि अनंत है तो अनंत में से जो शुप्त होती हैं कुछ आत्माएं, वो फिर कई बार भौतिक जगत में आती हैं। जैसे जो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति वाली स्थिति में है वो कई बार फिर आती है, वो फिर हो जाती है। और सबसे विशेष बात ये भी है कि जो मुक्त होना है वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम आत्माएं मुक्त हो पाती। और कई सारी आत्माएं जो हमें लगता है कि भाई मुक्त हो जाएंगी, तो कई बार वैकुंठ से ही कुछ भक्त लोग आए होते हैं जो भक्ति का प्रचार करने आए होते हैं। तो कौन आप में से कौन भाई वैकुंठ से पहले से आया है भक्ति का प्रचार करने, या कौन बद्ध जीवात्मा, पता ही नहीं। क्योंकि अब जैसे प्रभुपाद जी को भी देखो तो प्रभुपाद जी का प्रकाश कब हुआ, जब 70 साल के हुए। उससे पहले कोई कहता कि भाई ये अवतारी पुरुष है तो लोग मजाक उड़ाते कि भाई क्या बात कर रहे हो, तो अब किसको क्या पता। तो इसलिए इस विषय में हम लोग समझ नहीं सकते कि कितनी अनंत आत्मा है, उनका कैसे वो चल रहा है। पर ये है कि ये अनंत है, अनंत मतलब कभी अंत नहीं होने वाला, तो ये चलता रहेगा। क्योंकि ये भगवान की एक लीला भी है, सृष्टि लीला। तो भगवान को ये आनंद आता है इसमें कि जो विमुख जीव है या जो भगवत सम्मुख नहीं है तो उनको
भगवान के बारे में ज्ञान मिले और वो भगवान के सन्मुख होकर सेवा करें। तो ऐसे चलता रहता है। जब सृष्टि का होते हैं तब अपना ये जीवात्माएं नष्ट नहीं होती है, जीवात्माओं के शरीर नष्ट हो जाते हैं। जो आत्माएं रहती हैं तो वो भगवान विष्णु के शरीर के अंदर अपने कारण शरीर के साथ चली जाती हैं। आत्मा का एक तो स्थूल शरीर होता है जो बाहर दिखता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जिससे कि हम सोचते हैं या समझते हैं या स्मरण करते हैं। इससे पीछे एक कारण शरीर होता है जिसमें कि संस्कार रहते हैं। तो कारण शरीर जो है जब प्रलय होता है तो उन संस्कारों के साथ वो जीवात्मा भगवान विष्णु के शरीर के अंदर समा जाती है। तो सृष्टि का नाश हो गया, जीवात्मा सब भगवान विष्णु में आ गया। जब दोबारा सृष्टि होती है तो वही सब जीवात्माएं जिनके जैसे जैसे संस्कार थे अपने वैसे वैसे संस्कारों को लेके पुनः भौतिक शरीर धारण करती है। तो ये कारण देह केवल तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धि करके भगवान के धाम में प्रवेश करे या भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। तो कुछ समय पर ये कारण शरीर भी नष्ट हो जाता है और फिर जो है वो जो जीव है या वो जो आत्मा है भगवान के नित्य धाम में अपने नित्य पहचान में रहती है। प्रभु जी आत्मा उतनी रहती है घटती बढ़ती रहती है? उतनी रहती है। उतनी रहती है ना। ये जो भगवान के धाम में कह रहे, क्योंकि गीता में भी कई बार मतलब समझाते हैं कि सारी आत्माएं भगवान के धाम में थे, लेकिन किसी अहंकार के कारण तो भगवान कह देते हैं कि मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं नहीं मतलब यहाँ पर इस तरह आनंद को होता। तो भगवान इसको फिर दोबारा नीचे पृथ्वी लोक में भेज देते हैं। नहीं, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है ना कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम हुआ, कि जहाँ जाकर वापस नहीं आना पड़ता। तो मेरा धाम कैसा है? तो वहाँ पर जो बताया गया कि इच्छा द्वेष समुद्र है ना, इस पे ऊपर इस्कॉन में और गौड़ीय वैष्णव उसमें बहुत डिबेट हुई है कि प्रभुपाद जी ने जैसे कहा कि हम लोग वहीं से आए हैं और अब वही हमारा असली घर है। तो कई लोग इस पे चर्चा करते कि भाई भगवान ने तो कहा है कि वैकुंठ से कोई नीचे नहीं गिरता, तो वैकुंठ से कोई कैसे नीचे गिर सकता है? तो उसमें कई लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे जय विजय गिरे या जैसे कई वैकुंठवासी आते हैं प्रचार इत्यादि करने, लीला करने, तो वो अलग है, वो आते हैं। और दूसरा एक पक्ष ये भी चलता है कि जीव कृष्ण बोलिया सही जीव अनादिर बहिर्मुख। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जीव जो बहिर्मुख है वो अनादि काल से ही बहिर्मुख है, यानी कि हम लोग भगवान के धाम में उनके साथ नहीं रहे जो बद्ध जीव है। हम लोग कहीं ये समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति वाली जगह है या ऐसी कि हमने बस भगवान की लीला देखी, हमने उसका अनुभव नहीं किया, उसमें जो उनके साथ उनकी सेवा का जो रस है उसको अनुभव नहीं किया, इस कारण से हमें वैसा भोगने की इच्छा होगी। तो ये आचार्य का बताते हैं। क्योंकि 64 कला संपूर्ण हमारे भगवान में, उसमें ये प्रशंसा भी गुण है। क्या प्रभु जी? तो बता प्रशंसा, दुख होना, तेजो कलाओं में है। प्रशंसा मतलब प्रशंसा सुनना, जैसे दुखी होना, वही तो बात की। ये तो 3 गुणों में आता है ना, 3 गुण त्रिगुण जो भौतिक प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये उनमें आता है। तो भगवान इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। भगवान में गुण नहीं है, परे हैं इन चीजों का। भगवान इन सबसे परे है। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्याम लाडली कृपा करो, श्याम लाडली कृपा करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, प्राण दया की तनक ढरो, प्राण दया की तनक धरो, प्राण दया की तनक धरो,
करो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, विश्वास जो मन ही करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष काल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, तापनि जुझरो। दीन नित अवतरी जगत में, दीनदलित अवतरी जगत में, दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो। दास तुम्हारो आस और ही, दास तुम्हारो आस और ही, दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की। हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो। हरो विमुख गति को झगड़ो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली कृपा करो, लाडली कृपा करो। अब हूँ करुणा करोगी श्यामा, यही आस दिए पार पड़ो, यही आस बरसाने पड़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। तो दया करो राधे दया करो, कृपा करो राधे कृपा करो, राधे किशोरी दया